हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट साइंस। कि साइंस क्या होता है, साइंस जो है वर्ड कहाँ से आया है, और इसके बारे में कुछ जानकारियाँ लेते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड साइंस। साइंस वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड सेंसिया। सेंसिया से हम किसको, साइंस वर्ड को लिए हैं। जे इट मीन्स टू नो और नॉलेज, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, ज्ञान या जानने की इच्छा। ऐसे ही दो वर्ड्स और होते हैं, संस्कृत वर्ड्स होते हैं विजनान एंड अरबिक वर्ड्स होते हैं इल्म। इसका भी मतलब सेम होता है, हैविंग सेम मीनिंग। और आप यदि इसे डिफाइन करना चाहें साइंस वर्ड को तो कैसे, लॉजिक, सिस्टमेटिकली और लॉजिकली study about a subject, systematically or logically study about a subject which depends on one facts to another is known as science। और ऐसे ही तो हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। साइंस का जो इंट्रोडक्शन है, क्या होता है साइंस। साइंस जो वर्ड है ना, साइंस जो वर्ड है डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड सेंसिया। Sensia, it means to know or knowledge, जिसका मतलब क्या होता है, जानना या ज्ञान। ऐसे ही हमारा दो वर्ड और होते हैं, संस्कृत वर्ड विजनान एंड अरबिक वर्ड इल्म, हैविंग सेम मीनिंग, यानी कि इन दोनों का भी मतलब क्या होता है, सेम होता है। अब आप साइंस को डिफाइन कैसे करते हो, सिस्टमेटिकली और लॉजिकली स्टडी अबाउट a subject which depends upon one facts to another is called science। साइंस वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड सेंसिया, इससे लिया गया है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, टू नो और नॉलेज। संस्कृत वर्ड वैसे ही होता है विजनान एंड अरबिक वर्ड होता है इल्म, हैविंग सेम मीनिंग, मतलब सेम रखता है। और उसे डिराइव सिस्टमेटिकली और लॉजिकली, यानी कि क्रमबद्ध और तर्कपूर्ण तरीके से आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अध्ययन करते हो, किससे, वन फैक्ट्स टू अनदर, यानी कि जो एक दूसरे की सत्यता पर आधारित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, साइंस, यानी कि विज्ञान कहते हैं। अब हम आते हैं कि साइंस में हम किन किन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, लिविंग साइंस और नॉन लिविंग साइंस। यानी कि हम कह सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइंस, लिविंग साइंस एंड नॉन लिविंग साइंस। लेट्स सी। साइंस जो होता है ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइंस। एक होता है मेरा लिविंग साइंस और दूसरा होता है मेरा नॉन लिविंग साइंस।
नॉन लिविंग। लिविंग साइंस क्या होते हैं? द ब्रांच ऑफ साइंस, ये क्या होता है? द ब्रांच ऑफ साइंस वेयर डिटेल्स about living things is known as living science। उसे हम क्या कहते हैं? लिविंग साइंस कहते हैं। यानी कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स, यानी कि हम जीवित वस्तुओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लिविंग साइंस कहते हैं। और नॉन लिविंग साइंस किसे कहते हैं? तो ये हो जाता है मेरा द ब्रांच ऑफ साइंस वेयर डिटेल्स अबाउट non-living things is known as non-living science। non-living साइंस कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन लिविंग साइंस कहते हैं। यानी कि अजीवित वस्तुओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन लिविंग साइंस। और जीवित वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लिविंग साइंस। और लिविंग साइंस जो होते हैं उसमें भी हम दो तरीके से अध्ययन करते हैं। जैसे इसमें क्या आ जाएगा? मैन, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब किसके एग्जांपल्स आ जाए? आपके लिविंग साइंस के। और लिविंग साइंस जो होते हैं ना, वो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिविंग साइंस। कौन कौन से होते हैं इससे भी देख लेते हैं। एक होता है आपका जूलॉजी एंड एक होता है बॉटनी। जूलॉजी आपका क्या होता है? व्हाट इज कॉल्ड जूलॉजी? यानी कि द ब्रांच ऑफ लिविंग साइंस वेयर डिटेल्स अबाउट लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ मोशन इज नोन एज जूलॉजी। और बॉटनी क्या होता है? द ब्रांच ऑफ लिविंग साइंस in which we study about plants and their structure is known as botany। देखते हैं, जूलॉजी कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ लिविंग साइंस where details about living things on the basis of motion is known as जूलॉजी। यानी कि हम उसे क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। जैसे आप लिख सकते हो मैन, एनिमल्स, यानी कि ये सब क्या होता है? मोशन के आधार पर हम इनके अध्ययन करते हैं, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? जूलॉजी। बॉटनी क्या होता है? द ब्रांच ऑफ लिविंग साइंस in which we study about plants and their structure is known as botany। उसे हम क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। जैसे हम इसके बारे में किसमें पढ़ेंगे? प्लांट्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे बॉटनी में। तो ये जूलॉजी हो गया एंड ये बॉटनी हो गया। अब हम आते हैं मेन टॉपिक। अब हम साइंस के मेन ब्रांचेस के बारे में हम डिस्कस करने जाते हैं।
वी डिस्कस अबाउट द मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस। ठीक है, इसके 3 मेन ब्रांचेज होते हैं। कौन कौन से? देयर आर 3 मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस। एक होता है आपका फिजिक्स, एक होता है आपका बायोलॉजी, और एक होता है केमिस्ट्री। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिक्स एंड देन बायोलॉजी एंड देन केमिस्ट्री। फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स वर्ड इज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेजेस फ्यूसिस, इट मीन्स टू नो नेचर। और फिजिक्स यानी कि आप क्या कर सकते हो कि प्रकृति के बारे में जानना। फ्यूसिस यानी कि जो वर्ड फिजिक्स है उसका मतलब है। अब आप कहोगे कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस वेयर डिटेल्स अबाउट नेचर और साइंटिफिक नेचर फेनोमेनन इज नोन एज फिजिक्स। यानी कि फिजिक्स जो प्रकृति एवं प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। जैसे सनसेट होना, सनराइजेस होना, तो इसके बारे में देखते हैं। तो फिजिक्स के बारे में क्या लिख सकते हैं कि फिजिक्स वर्ड इज टेकन फ्रॉम Greek language fusis। इससे लिया गया है। इट मीन्स इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स टू नो द नेचर, यानी कि प्रकृति के बारे में जानना। यानी कि फिजिक्स is the branch of science where details about nature or scientific phenomenon is known as physics। यानी कि प्रकृति और प्रकृति के बारे में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन जिस हम साइंस के ब्रांच में करते हैं उसे हम क्या करते हैं? फिजिक्स कहते हैं। जैसे आप सनसेट, सनराइजेज, आप रेनफॉल कर सकते हो। यानी कि सूर्य का उदय होना और सूर्य का अस्त होना दोनों ही आप किस में पढ़ोगे? आप जाकर के फिजिक्स के ब्रांच में पढ़ोगे। रेनफॉल होना, बारिश का होना, बादल का बनना, या आप कह सकते हो कि जैसे सूर्य ग्रहण का लगना, यानी कि चंद्रमा जब अपनी कक्षा में घूमती रहती है और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है, यानी कि एक लाइन में दिखाई पड़ना ही हमारा क्या कहलाता है? सूर्य ग्रहण कहलाता है। और इसका भी अध्ययन आप किस में करोगे? फिजिक्स में, यानी कि भौतिकी में। आप डेली जो चलते हो या खेलते हो या कूदते हो या आप अपने आसपास ही बहुत सारे ऐसी चीजें होगी जिसमें आप भौतिकी का इस्तेमाल किए होंगे। तो इस तरीके से हम फिजिक्स को देखें। अब हम बायोलॉजी को देखते हैं। बायोलॉजी जो वर्ड है ना, ये 2 वर्ड से मिलकर के बना है। एक होता है बायो, जिसका मतलब होता है लाइफ, एक होता है लॉजी, जिसका मतलब होता है स्टडी। यानी कि जीवन से संबंधित जितने सारे अध्ययन करते हैं हम किस में करते हैं? बायोलॉजी। यानी कि हम कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस वेयर डिटेल्स अबाउट लिविंग थिंग is known as बायोलॉजी। उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी। मैन, एनिमल्स, प्लांट्स, इन सभी चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं बायोलॉजी में। एंड एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। अब हम केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं थोड़ा। तो केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? एलिमेंट्स में आप कंपाउंड देखोगे, आयंस के बारे में देखोगे, आप उसके बारे में उसके स्ट्रक्चर, बनावट के बारे में देखोगे, आप उसके रिएक्शंस के बारे में देखोगे। यानी कि आप एक लाइन में कह दो कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट टेल्स अस, जो हमें बताता है क्या?
व्हाट थिंग्स आर मेड अप, मतलब वह किन चीजों से मिल करके बना हुआ है, ये हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। यानी कि केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस वेयर डिटेल्स अबाउट elements, it means compounds, ions, reactions, and आप किसके उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हो। आप एक लाइन में कह दो कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री इज द branch of science that tells us what things are made of, वो किन किन चीजों से बने। जैसे H2O है, जल है, H2 प्लस O2, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ H2। जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सब जैसे कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। यानी कि इन सभी के बारे में अध्ययन हम किस में करते हैं, केमिस्ट्री के बारे में करते हैं। और इनमें से हम अभी किसके बारे में सॉल्यूशंस कर रहे हैं, फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स के बारे में भी थोड़ा हम लोग जान लिए, और सब्जेक्ट और जो भी है इसके ब्रांचेस के बारे में भी जान लिए। अब हम लोग मिलेंगे अपने जो एम करेंट बुक के सॉल्यूशंस कर रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फिर थैंक यू।